मेरे पापा का तो बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है और इसमें करना ही पड़ता है ऐसे तो। और सिंगिंग लाइन में क्या आप घर के पहली लड़की हैं जो सिंगिंग लाइन में आई हैं, या फिर आपसे पहले से भी सिंगिंग लाइन में आपके घर के थे जो कि आपको घर के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि पहली सिंगिंग लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री में आना, घर से परमिशन लेडीज़ को खास करके मिलना बहुत मुमकिन होता है। हाँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो गाना गाता है, और या फिर जो होता है ना बहुत लोग का पीढ़ी से चलता है, लेकिन ऐसा हम लोग के घर में कोई नहीं है। विवाह गीत गाई थी मैं। बचपन से पोसी पापा हो धियावा के, तेजला दोसरे कई के ना। आप सभी का स्वागत है चंदा न्यूज़ में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही कलाकार, एक ऐसे जो कलाकार जुड़े हैं जो कि अपने आप में इनका नाम का मोहताज नहीं है, इतना फेमस हो चुकी हैं इनकी सिंगिंग से कि किसी का पहचान का मोहताज नहीं है आज के टाइम में। तो आज इनसे मैं रूबरू कराऊंगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, अभी तक सिंगिंग में क्या इनका रहा है, तो पूरा इनसे रूबरू कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चंदा न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, मैं सोनम आर यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा दीदी कि मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं कि आप कहाँ के रहने वाली हैं। थोड़ा सा कहाँ के रहने वाले आप थोड़ा बता दें। मैं तो एक्चुअली बिहार से रहने वाली हूँ सीधा, क्योंकि मुझे पूरा बिहार पसंद करते हैं, बिहार पूरा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मैं पूरा बिहार से हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ वो मेरा समस्तीपुर मेरा गांव होता है। और आप अक्सर आपका रील देखते हैं कि हारमोनियम पे आप लाते हैं, तो क्यों, क्या रीज़न है कि हारमोनियम पे बैठ के आप गाती हैं, रील्स बनाती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मैं कुछ सोची नहीं कि मुझे हारमोनियम पे ही गाना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और अभी तक आपका स्ट्रगल जीवन होगा, इसलिए कि लड़की को सिंगिंग लाइन में और भोजपुरी में और मगध में बहुत स्ट्रगल जीवन होता है। तो आप यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना कठिनाइयाँ पड़ा है, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइएगा दर्शक को। अब मैं बताने के लिए जाऊँ तो फिर बताते रह जाऊँगी, और मेरे जो दर्शक है वो तो जानते ही है, मुझे जो फॉलो किए हैं बहुत पुराने जो दर्शक हैं, जो मैं जब छोटे से स्टार्ट की थी थोड़ा, तो वो सब देखे हैं कि मैं कितना स्ट्रगल की हूँ। और मेरे पापा का तो बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है और इसमें करना ही पड़ता है ऐसे तो। और सिंगिंग लाइन में क्या आप घर के पहली लड़की हैं जो सिंगिंग लाइन में आई हैं, या फिर आपसे पहले से भी सिंगिंग लाइन में आपके घर के थे जो कि आपको घर के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि पहली सिंगिंग लाइन में भोजपुरी इंडस्ट्री में आना, घर से परमिशन लेडीज़ को खास करके मिलना बहुत मुमकिन होता है। हाँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो गाना गाता है, और या फिर जो होता है ना बहुत लोग का पीढ़ी से चलता है, लेकिन ऐसा हम लोग के घर में कोई नहीं है। मैं एक पहली जो लड़की हूँ जो अपने ख़ानदान में, अपने परिवार में बोली है, तो मैं गाना स्टार्ट की थी। लेकिन मेरे पापा को पहले से ही गाना सुनना पसंद था, तो हो सकता है मेरे पापा को पसंद था तो पापा कुछ नहीं कर पाए तो मैं आ गई। तो समझ सकते हैं कि आज करके जो भी नौजुवक लड़की हैं और जिनके गार्जियन हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह सपोर्ट करें। जब आगे बढ़ रही तो बढ़ना चाहिए और रोकने नहीं चाहिए कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कि अपना ख्वाहिश एक ख्वाहिश होता है, और ख्वाहिश के अनुसार अगर कोई भी चलता है तो आगे तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला सॉन्ग आप जो गाए थे और मार्केट में आपका जो वायरल किया था, वो कौन सा गाना था? थोड़ा सा एक बार गुनगुना के दर्शकों को सुना दीजिएगा। मेरा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हिट हो गया था, पहला सॉन्ग गाई थी मैं, छठ गीत गाई थी, माई काहे गो सुना बा। उसके बाद तो बहुत सारा गाना हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो जो मेरा छठ गीत, तो अभी छठ गीत आप सुनाने बोलेंगे तो भी सुना दूँगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, कि होई के सुहागिन बनी छठी मैया भागिन, होई के सुहागिन बनी छठी मैया भागिन, बाझिन पड़ल बटे नमवा होए गो दे दा, बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गो दे दा, बेटी मांगतिया गोदी में ललनवा होए गो दे दा। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है जो मेरा विवाह गीत गाई थी मैं। बचपन से पोसी पापा हो धियावा के, तेजला दोसरे कई के ना। बचपन से पोसी पापा हो धियावा के, तेजला दोसरे कई के ना। पापा हो लक्ष्मी के भेज तारा कैसे, कर जाके पाथर कई के ना।
पापा हो लक्ष्मी के भेजा तारा कैसे करे जाके पाथर कई के ना। चलिए समझ सकते हैं कि इनका आवाज़ बिना स्टूडियो का इस तरह का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुरीला में गाती हैं, कितना गला में इनका सरस्वती माँ बसी, आप समझ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आप जब गाने के लिए जब शुरू की थी तो लोग बहुत प्रकार के कुछ बातें बोलते होंगे, बहुत स्ट्रगल लाइफ से आना पड़ा होगा। क्या आपके साथ भी कुछ बीता होगा कि जब आप स्टूडियो में गाने जाते होंगे या फिर कहीं रिहर्सल करने जाते होंगे तो आपके साथ भी कुछ लोग आपके अगल बगल इर्द गिर्द कुछ बोले होंगे? हाँ, शुरू में जब मैं गाना स्टार्ट की थी तो ऐसे कुछ लोग थे, पापा के दोस्ती मानिए आप, बहुत मतलब करीब के, वो ऐसे बोले कि आपकी बेटी को आप इस लाइन में क्यों लेके आए हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, उसको जो बनना होगा बनेगी, उसको पढ़ाई करने दीजिए, इस लाइन में मत लाइए, ये सब मत कीजिए, सब मतलब लाइन ठीक नहीं है, तो आप उसका सब कुछ बंद कर दीजिए, उसको बस पढ़ने दीजिए, इसका लड़की है एक तो पापा बंद कर दिए। पापा भी मान लिए, बोले कि हो सकता है कुछ अच्छे के लिए बोले होंगे, तो पापा 1 महीने के लिए मेरा सब कुछ बंद कर दिए, कुछ भी नहीं करने दिए। ठीक, फिर मेरे जो दर्शक थे, जो मुझे मतलब पसंद करते हैं, मेरे गाने को सुनते हैं, तो उनका कॉल आने लगा, क्या बात है सोनम, मतलब पापा को बोलने लगे कि सोनम लाइव नहीं आ रही है, गाना नहीं सुना रही है, क्या बात हो गई, तबीयत ख़राब है, कुछ हो गया है क्या? तो पापा बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोले थे कि मत ये सब कराइए, बेटी है तो अच्छा नहीं लगता है, बस पढ़ाई लिखाई कराइए, शादी करके वो बात ख़त्म कर दीजिए। तो वो बोले कि नहीं ऐसा आप बहुत गलत कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं ना ऐसे बोलते रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा आप उसको सब छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ेंगे तो हर किस्म के मतलब बोलने वाले लोग रहेंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे, तो आपको सबको लेके चलना है। तो वैसे बोले वो, तो तभी से पापा ठान लिए कि नहीं, कोई मुझे कुछ बोलता है तो मुझे उसका कुछ नहीं सुनना है, मुझे आगे देखते रहना है। तो अगर ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए सोच लिया तो अगर इधर उधर अगर किसी को नहीं सुनेंगे तो ज़रूर आगे न एक दिन बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से जो पापा के आपके जो दोस्त थे और इस तरह की जो बातें बोलते होंगे और आज अगर मिलते हो तो जरूर पीठ थपथपाते होंगे, शाबाशी देते होंगे, वाह बेटी तुम बढ़िया कर रही हो, क्या ऐसा कभी लगा है? हाँ, ऐसे तो बहुत जगह लगा है और लगता है, मुझे गर्व होता है कि बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैं अपने पापा के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरे दर्शक, क्योंकि इनको तो मैं कोटि धन्यवाद करूँगी, और जितना धन्यवाद करूँगी उतना ही कम है, इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, और इतना मतलब इतने कम उम्र में और इतना मुकाम तक पहुंचना बहुत मुमकिन होता है आज के समय में। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शक का आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से। सही बात है कि भाई बिना दर्शक के कुछ नहीं होगा। दर्शक अगर चाहने वाले हैं, जब चाह रहे हैं तो भी सब कुछ आगे बढ़ता है और सब कुछ ज़िंदगी में होता है। तो आगे आपका कौन सा गीत आने वाला है कि आप ज़्यादातर गीत गाती हैं, आप आगे कौन सा गीत आने वाला आपका लगभग है ब्लास्ट, जो कि मार्केट में पूरा छा जाए? ऐसे तो मेरा आते रहता है गीत, और ज़्यादा करके तो मेरा भजन या विवाह गीत सुनेंगे, और या फिर हिंदी सॉन्ग हो गया, पंजाबी सॉन्ग हो गए, यही सब मेरा आते रहता है। और तो हिट तो होता ही है, मेरे दर्शक जानते ही है, ये सब तो मेरा आशीर्वाद है दर्शक का, जो इतना सारा सब पसंद करते हैं मेरे गाने को। एक गीत मेरे तरफ से आप सुना दीजिए, जो कि हर माँ बाप को बेटी को विदाई देते समय रुला देता है, वो उस तरह का एक गीत सुना दीजिए कि आंखों नम हो जाए, लोग बेटी के बाप को लगे कि नहीं, इस तरह हम अपना बेटी को भी आगे पहुंचाएं और इस तरह की आगे करें। एक बेटी के ऊपर मैं गीत गाई थी, बहुत ही अच्छा गीत है। डॉक्टर के लागे पापा काली हलाया के, हमरा के मारत बारू खुद जहर खा के, बेटा नइखी कोख में तोहरा दिल मजबूर बा, बेटा नइखी कोख में तोहरा दिल मजबूर बा, बेटी बानिए ताने कसूर बा, ए माई बेटी बानिए ताने कसूर बा। इस गीत को मैं जो गाई, एक संदेश है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बेटा चाहिए बेटी कुछ नहीं, मतलब बहुत लोग का मन में होता है ना कि बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं, तो मैं इस गीत को उस दिन के लिए सुनाई हूँ। तो समझ सकते हैं जितने भी सोनम जी का दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, तो समझ सकते हैं आप कि इस गीत के माध्यम से
कितने को रुला देगा अगर बढ़िया तरीके से इन गीत को सुन लेंगे तो। ये गीत जो आया था किस चैनल के माध्यम से आया था? मेरे चैनल से आया था, सोनम आर्या द ऑफिशियल से। और सोनम आर्या ऑफिशियल इनका चैनल है, आप लोग सर्च कीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया माता पिता के सुनने लायक गीत रहता है, भाई बहनों के सुनने लायक, जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारा बदनाम हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री की रप सॉन्ग है, ऐसे सॉन्ग है, सुनते नहीं हैं। उनके लिए इन बेटियों गीत सुनाती हैं कि आप एक बार कम से कम वो गाना नहीं सुनिएगा तो कम से कम मेरा गीत तो सुन करके दिल को तसल्ली दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा गीत भी सुनते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि अश्लील ही गाना सुना जाता है। अगर आप अश्लील गाते हैं वही पसंद करेंगे लोग, अच्छा गीत भी सुनते हैं। कारण है सुनने का कि हमारी क्षेत्र में, हमारी कहीं भी, हमारे क्षेत्र नहीं कहीं भी माताएं बहनें का कमी नहीं है। तो लोग रफ सॉन्ग जो सुनते हैं लेकिन माताएं बहनें तो कम से कम अच्छी गाना गीत जो है सुनते हैं वो हैं। और एक है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ माताएं बहनें मेरे गीत सुनने के लिए आती है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह तो वो आती नहीं है, और जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पर आती है सुनने के लिए, तो बहुत भीड़ लग जाता है, तो वो मुझे बहुत ही खुशी होता है। तो सोनम जी से एक सवाल और रहेगा, और बहुत कड़वी सवाल रहेगा, कड़वी नहीं मिठास सवाल ही कहिए भविष्य को लेकर करके, कि आप शादी कब तक करने वाली हैं? ये बहुत गलत सवाल पूछ लिए। और अभी कुछ है नहीं, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस अभी सीखना है और कुछ लाइफ में करना है, नाम रोशन करना है सभी लोग का, मेरी फैमिली का, अपने परिवार का, पूरे देश जवार का। और अभी शादी तो मैं छोटी हूँ, अब जब होगा तो सबको मालूम चल जाएगा। हाँ, वो तो मालूम चलेगा ही, लेकिन दर्शक लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई बताइए कब तक। लेकिन हाँ, अभी कम उम्र है, अपने ये लाइफ को देख रहे हैं, अपने आगे कदम को देख रहे हैं। आगे कदम जब तक अपना हो जाएगा, एक शादी का एक उम्र होता है, उस उम्र तो शादी होगा ही होगा, हर किसी का होता है, इनका भी होगा। बाकी जब भी होगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से, इनके मुख की आवाज़ से किसी ने पता चल ही जाएगा। तो चलिए एक सवाल और आपसे रहेगा अंतिम, कि आप मंथली लगभग कितना कमा लेती हैं जिससे आप अच्छे से रह पा रही हैं? मेरा रोजी रोटी चल जाता है घर में, मैं इतना कमा लेती हूँ। मैं ज़्यादा भी नहीं कमा लेती हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत कमाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ। मेरा रोजी रोटी चलता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। मैं खा रही हूँ ना 2 रोटी अच्छे से, चैन से, सुख शांति से, बोलते घर परिवार में बस रहे। क्योंकि कमाते किस लिए? खाने के लिए कमाते ना, तो इतना कमा लेती तो हो गया, और क्या चाहिए? बस वही चाहिए भी कि अपना जो भी मेरा कमी हो वो कमी पूरा हो सके आगे में। और एक सवाल रहेगा मैम कि आगे आपका किसी सिंगर के साथ में जो होता है, किनके साथ आने वाला सॉन्ग है, या फिर और किन्हीं के साथ में आप डुएट गाना गाई हैं क्या? एक्चुअली मैं डुएट गाना गाती नहीं हूँ, और अगर साफ़ सुथरा रहा, अच्छा छवि के, बोलते हैं कि आगे दिखना भी पड़ता है, बहुत लोग अश्लील भी गाते हैं ना। बहुत ऐसे सिंगर हैं वो भी अच्छे गीत गाते हैं, जो कि ड्यूट के साथ में शादी विवाह के गीत गाते हैं। तो शादी गीत का जो होता है, उसमें शादी गीत में गाली गलौज भी होता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग गाँव घर का गाली गलौज होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है गाने में। अगर उस तरह का सॉन्ग अगर कोई सिंगर आपको देता है तो क्या उनके साथ आप ड्यूट करना चाहेंगी? हाँ, अगर साफ़ सुथरा रहा तो गाऊंगी। अभी इतना कुछ डिसाइड नहीं, क्योंकि मुझे गाना ही है। लेकिन अगर अच्छा छवि रहा, अगर अच्छा रहा गीत, विवाह गीत रहा, या फिर होता है ना बहुत अच्छा सामाजिक भक्ति गीत रहा, बहुत ऐसा गीत है कि जो कि रहता है गाने लग ड्यूट गाना हम गा सकते हैं। बिल्कुल। तो समझ सकती हैं कि आपके एक पहला न्यूज़ मिला है, जो कि अगर जो सिंगर का साफ़ सुथरा सॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा, शादी विवाह गीत रहेगा, भक्ति गीत रहेगा, तो वो ड्यूट गा सकती हैं। तो चलिए, थैंक यू मैम, मेरे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, जीवन में अपना लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को।